Hello, Bachu. Let's see this question. This question says, it is desired to prepare 100 milliliter of a buffer of pH 5. Acetic acid, benzoic acid, formic acid, and their salts are available for use. Which acid should be used for maximum effectiveness against increase in pH? मतलब कौन सा हम यहाँ पे एसिड यूज करें कि पीएच में ज्यादा चेंज ना आए, राइट? What acid salt ratio should be used? pK values are provided to you कि एसिटिक एसिड के लिए pK 4.7 है, बेंजोइक एसिड के लिए 4.18 है एंड फॉर्मिक एसिड के लिए 3.68 है। साथ ही साथ आपको 10⁻³ की वैल्यू दे रखी है, वो है 2। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज कर लेते हैं कि किस चैप्टर से है और इसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है। सो ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछ रखा हुआ है और इस क्वेश्चन को करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है नॉलेज अबाउट बफर सॉल्यूशन। क्या होता है बफर सॉल्यूशन, कैसे उसका पीएच कैलकुलेट करते हैं, ये सब हमको पता होना चाहिए। सो बफर सॉल्यूशन में पीएच कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? pH is equal to pKa plus log concentration of salt upon concentration of acid। कौन सबसे ज्यादा पीएच के चेंज को रेजिस्ट कर सकता है? इसको समझने के लिए हमको बफर एक्शन समझना पड़ेगा। सपोज मेरे पास कोई वीक एसिड है Ha और इसके साथ उस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है A-। ओके, तो जब मैं इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाता हूं लेट्स से, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहां जाता है? वो जो A- है वो तुरंत उस स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले H+ आयन को कंज्यूम कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है Ha में। ओके, तुरंत वो H+ आयन क्या हो गया? कंज्यूम हो गया और वो कन्वर्ट हो गया Ha में। फ्री स्टेट में वो H+ आयन वहां पे नहीं रह पाता। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये जो Ha बना है ये डिसोशिएट होता है H+ और A- में, राइट? सो आप देखिए H+ आयन तो सोल्यूशन में आ रहा है, ओके, सोल्यूशन में H+ आयन तो आ रहा है बट उतना नहीं जितना एक नॉन बफर सोल्यूशन में होता। क्योंकि अगर ये सोल्यूशन बफर सोल्यूशन नहीं होता तो वो H+ आयन फ्री H+ आयन की तरह प्रेजेंट होता और बहुत ज्यादा उससे पीएच में चेंज आता। बट यहां पे वो A- तुरंत उस H+ आयन को कंज्यूम कर ले रहा है, Ha में कन्वर्ट कर दे रहा है। नाउ उस वीक एसिड में Ha का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट होगी, थोड़ा और H+ आयन बनेगा लेकिन उतना नहीं बन पाएगा जितना नॉन बफर सोल्यूशन में होता। नाउ अब Ka वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस पर्टिकुलर एसिड की जिसको हम यूज कर रहे हैं, उतना ज्यादा यहां पे H+ आयन सोल्यूशन में आएगा, राइट? इफ Ka is more, if Ka is more, or you can say pKa is less, more concentration of H+ ion is produced on dissociation, right? So जितना कम Ka हो या जितना ज्यादा pKa हो उतना हमारे लिए अच्छा है, राइट? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो H+ आयन कंज्यूम हो गया है, कंज्यूम होने के बाद उतना ज्यादा H+ आयन वापस से सोल्यूशन में ना आए, तभी पीएच में मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो पाएगा। इसीलिए जो भी हम एसिड यूज करें उसका Ka क्या हो? Ka उसका कम से कम हो, pK उसका ज्यादा से ज्यादा हो। इसलिए एसिटिक एसिड इज द बेस्ट एसिड हियर, ओके? हेंस एसिटिक acid will cause maximum resistance in pH change, ओके? यहां पे रेशियो भी पूछा हुआ है, तो pH का फॉर्मूला तो हमने देख ही लिया था। फॉर्मूला फॉर pH was pK plus log salt upon acid। pH दे रखा है 5, ओके?
एंड pK 4.7 एसिटिक एसिड के लिए। सो pH की वैल्यू डाल दो 5, pK की वैल्यू हो गई 4.7 प्लस लॉग एसिटेट आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन। सो यहां पे लॉग एसिटेट आयन कंसंट्रेशन और एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन कितना आ गया, ये निकल के आ गया 0.3 के बराबर। 0.3 किसका लॉग होता है, वो होता है 2 का लॉग। सो एसिटेट आयन कंसंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन ये निकल के आ जाएगा 2 के बराबर। हमको क्या चाहिए, एसिड सॉल्ट रेशियो। ओके, सो एसिड बाय सॉल्ट रेशियो कितना निकल के आएगा, एसिड बाय सॉल्ट रेशियो यहां पे निकल के आया 1/2। ओके, सो हेंस दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। I hope you have understood it well. Best of luck.